थैंक यू सो मच। वेलकम है आप सबका आज के हमारे मॉर्निंग हेल्थ अवेयरनेस सेशन में। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिनके अभी कैमराज ऑफ है वो जल्दी से अपने कैमराज ऑन कर लें। हमारा सेशन दोबारा से स्टार्ट हो चुका है और अभी हम अपनी शेक ब्रेक के बाद अब नॉलेज पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी हमने वर्कआउट किया, एक बढ़िया सा एनर्जी भरा वर्कआउट किया। और इस सर्दी के मौसम में पूरी एनर्जी के साथ वर्कआउट करने के बाद हम बिल्कुल रेडी हैं कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया जानने के लिए। सो उसके लिए करना क्या है, थोड़ी देर के लिए अटेंटिव होकर बैठना है। थोड़ी देर के लिए आपको अपने लिए समय निकालना है और जो पॉइंट्स आपको अच्छे लगते हैं उनको नोट डाउन कीजिए, उनको लिखिए, ताकि आप उन पॉइंट्स को अपने लिए और अपने साथ साथ अपने परिवार वालों को फिट रखने के लिए यूज कर सके। सो उसके लिए आपको अपने सारे जो अभी आप जो पॉइंट्स लिखते हैं उनको अपनी लाइफ में ऐड भी कीजिए। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें पता नहीं है, और कई बार पता होता है लेकिन हम उन चीजों को इग्नोर कर देते हैं। सो वो छोटी छोटी सी चीजें जो है वो कई बार हमारे लिए बड़ा हेल्थ चैलेंज लेकर आ जाती हैं, बड़ी बीमारी का रिस्क बढ़ा देती है। सो हमें बहुत छोटी छोटी सी चीजों का ध्यान रखना है, लाइफस्टाइल को चेंज करना है, अपनी डाइट को चेंज करना है, और अपने साथ साथ अपने परिवार वालों को और अपने आसपास के लोगों को भी स्वस्थ बनाना है। सो उसके लिए हमें करना क्या है, थोड़ी देर के लिए ये 1 घंटा सुबह आपका अपना है, अपने लिए है, अपनी सेहत के लिए है। बस ये 1 घंटा अपने लिए निकालिए, रेगुलर बैठिए, लगातार अपने आप पे काम कीजिए। आज बहुत सारे नए चेहरे दिखाई दे रहे हैं सेशन में। सो मैं एक छोटी सी इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करूंगी। मेरा नाम समृतिका है, जीरकपुर से बिलोंग करती हूँ और मैंने इस क्लब को पौने 5 साल पहले ज्वाइन किया था। उससे पहले नॉलेज नहीं थी कि छोटी छोटी मिस्टेक्स जो हैं वो हमारी हेल्थ को खराब कर सकती हैं। जैसे सुबह का नाश्ता स्किप कर देना, दोपहर का लंच स्किप कर देना, और कभी कभी लेट नाइट या फिर वीकेंड पे हमेशा बाहर खाने जाना। ये बहुत छोटी छोटी सी आदतें हैं, लेकिन इनकी वजह से बहुत बड़ी बीमारियां जो हैं वो हमारा वेट कर रही होती हैं। इन्हीं की वजह से शरीर हमारा जो है वो खराब होने लगता है। सिस्टम में आने के बाद ये चीजें पता चली और चेंज किया, जो गलतियां करते थे उनको चेंज किया, रिप्लेस किया। अपने नाश्ते को, अपने खाने को न्यूट्रिशन से रिप्लेस किया। पहले 3 महीने में 12 kg और अब तक टोटल 14 kg फैट लॉस हो चुका है। और बहुत ही जल्द अपने आइडियल वेट पे आने वाली हूँ, बहुत नजदीक हूँ आइडियल वेट के। और इसी न्यूट्रिशन से हस्बैंड का 42 kg वजन कम हुआ है, लीवर की प्रॉब्लम ठीक हुई है, डाइजेशन अच्छा हुआ है, और वो भी अपनी आइडियल वेट के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। इसी न्यूट्रिशन से हमारे पेरेंट्स ने अपना फैट लॉस करके आइडियल वेट को अचीव किया है और आज एक हेल्दी और मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। हमारे बेटे ने 15 से 16 kg वजन बढ़ाया है, उसका भी डाइजेशन अच्छा हुआ है और उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। ये सारी चीजें पॉसिबल हुई हैं सिस्टम में बैठकर लगातार अपने आप पे काम करने की वजह से। सब पूरी फैमिली ने पिछले पौने 5 साल से, पूरी की पूरी फैमिली जो है वो न्यूट्रिशन लवर है। न्यूट्रिशन एवरी डे हम लेते हैं, और कोई न्यूट्रिशन ऐसा नहीं है जो हम मौसम के हिसाब से बंद कर देते हैं। हम हमेशा अपना न्यूट्रिशन साथ रखते हैं, ट्रैवलिंग में और घर पे, कोई भी चीज हो, हर चीज को साथ रखते हैं ताकि हमारा न्यूट्रिशन पूरा रहे, हमारी बॉडी फिट रहे और हमारा ब्रेन भी जो है वो अच्छे से काम करे। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना है, छोटी छोटी गलतियों को समझना है। हम अपने लाइफस्टाइल में कौन सी छोटी छोटी गलतियां करते रहते हैं, क्योंकि देखिए आसपास के जो लोग हैं ना वो बहुत सारी बातें बोलते हैं और कई बार हमें यकीन भी हो जाता है, क्योंकि उस यकीन करने का कारण होता है हमारा पुराना बिलीफ, हमारा पुराना बिलीफ सिस्टम। क्योंकि हम मान जाते हैं, है ना, लोगों की कही। कई बार कोई ऐसा इंसान होता है जिसकी हम बात बहुत जल्दी मान जाते हैं, लेकिन हमें सच का और मिथ का, दोनों का फर्क पता होना चाहिए। कि एक है सुनी सुनाई बात, लोगों से घूम के आई है, अफवाह है, और उसको मानना, या फिर एक लॉजिक के साथ जिसके साथ आपके पास साइंटिफिक रीजन भी है, लॉजिक भी है, और उसके कुछ रिसर्च भी है। तो जो मिथ होते हैं वो सुनी सुनाई बातें होती है, वो बातें जो घूम फिर के लोगों की तरफ से घूम फिर के आती हैं। और सच्चाई वो है जिसमें आपके रिसर्च रिसर्च बेस्ड फैक्ट्स होते हैं, उसमें उन चीजों पे रिसर्च की हुई होती है। मिथ एक ऐसी बात है जो लोगों के बीच में काफी समय से चलती आ रही है, लोग उसी बात को आगे से आगे, आगे से आगे फॉरवर्ड करते जाते हैं, बताते जाते हैं, लेकिन उनका कोई साइंटिफिक या लॉजिक प्रूफ नहीं होता।
जो सुनते आए हैं वही आगे सुनाते जा रहे हैं और वही आगे ट्रांसफर होता जा रहा है। लेकिन पतला होने के लिए सिर्फ कम खाना पड़ता है, कम खाओ और एक्सरसाइज करो, आप पतले हो जाओगे। ये सुनी सुनाई बातें हैं, फॉर एग्जाम्पल ये सुनी सुनाई बातें हैं। खाना कम कर दो, फास्टिंग कर लो, या आप अपना खाने को जो है बदल दो, या फिर आप एक्सरसाइज बढ़ा दो, अपनी एक्सरसाइज करना शुरू कर दो, एरोबिक्स करना शुरू कर दो। ये सारी सुनी सुनाई बातें हैं, इनके पीछे ना तो कोई साइंटिफिक रीजन है, ना ही कोई लॉजिकल प्रूफ है। तो इन चीजों को मानना और इन चीजों को दोबारा से हमें एनालाइज करना, उसको फैक्ट बोलते हैं। फैक्ट मतलब ऐसी बात जिसके पीछे एक साइंटिफिक रिसर्च होती है, लॉजिक होता है और डेटा होता है, उसको मेजर किया जाता है या किया जा सकता है। वो टाइम के साथ साथ साबित होता है और टाइम के साथ साथ चेंज भी होता रहता है। हमें जिसे साइंस सपोर्ट करता है वो सच, वो फैक्ट माना जाता है, जिसको साइंस भी सपोर्ट करता है। सो हेल्दी फैट जैसे घर का घी, नट्स, सीड्स नट्स, इन सारी चीजों से वेट नहीं बढ़ता, बल्कि हमारे हॉर्मोन्स को सही करने के लिए ये काम करते हैं। ये साइंस बेस्ड प्रूफ भी है, साइंटिफिक रिसर्च भी हुई है, लॉजिक भी है, इसको हम फैक्ट बोलते हैं। लेकिन कुछ बातें अभी भी ऐसी हैं जिसको हम सुनी सुनाई बातों को बहुत जल्दी मान लेते हैं। तो आज उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे, उन्हीं के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो हमारा जब हम बात करते हैं अपने फैट लॉस की, क्योंकि हम सब यहाँ पे आए हैं अपनी सेहत को अच्छा करने के लिए, हम सभी यहाँ पे अपने आप को फिट करने के लिए आए हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सुनी सुनाई बातें कि अगर पसीना आ रहा है इसका मतलब आपका फैट निकल रहा है। ये मिथ है, पसीने से आपका फैट नहीं निकलता। पसीना फैट का इंडिकेटर नहीं है। सबसे पहला पॉइंट, आपका बॉडी का कूलिंग सिस्टम है पसीना। जब आपकी बॉडी में हीट ज्यादा होती है, उसको कूल डाउन करने के लिए आपका पसीना आता है। पसीना ज्यादा मतलब आपके ज्यादातर टेम्परेचर से आता है। पसीना जो आता है वो ज्यादातर टेम्परेचर से आता है। फैट बर्न होता है जब आपकी कैलोरीज कम होती हैं और आपके मसल्स एक्टिव होते हैं, तब आपका फैट जो है वो बर्न होता है। सिर्फ पसीना देख लेने से आपका फैट बर्न नहीं होता। जब आप बहुत ज्यादा काम करते हैं या जिमिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, आपकी बॉडी हीट अप होती है, तो उसको कूल करने के लिए पसीना आता है, कूलिंग सिस्टम है ये। और फैट आपका बर्न तब होता है जब आपके खाने पीने, डाइट से कैलोरीज कम जाती है, मसल्स के लिए प्रोटीन ज्यादा जाता है, फाइबर ज्यादा जाता है, आपके मसल्स एक्टिव होते हैं, तब आपका फैट बर्न जो प्रोसेस जो है वो शुरू होता है। एसी रूम में भी फैट बर्न हो सकता है बिना ज्यादा पसीना आए। उसका रीजन है आप अपनी कैलोरीज कम कर रहे हैं। इसीलिए जब आप अपनी डाइट स्टार्ट करते हैं, जब आप डाइट प्लान को फॉलो करते हैं, रूटीन में फॉलो करते हैं, तो क्या होता है, आपका जो फैट है वो अपने आप कम होने लगता है, क्योंकि आपकी डाइट से कैलोरीज कम जा रही है, प्रोटीन फाइबर ज्यादा जा रहा है, जिससे क्या होता है, आपके मसल्स एक्टिव होते हैं। और जब आपके मसल्स एक्टिव होते हैं तो आपका फैट बर्न प्रोसेस शुरू होता है। और लोग क्या कहते हैं कि आप पसीना निकालो, पसीना निकालते रहो, आपका जो फैट है वो बर्न हो जाएगा। मेहनत हमने करनी है, लेकिन सही डायरेक्शन में करनी है। ज्यादा नहीं कि हम अपने आप को फैट लॉस के प्रोसेस के चक्कर में बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते रहे, डाइट का हम ध्यान ही ना दें। तो हमें मेहनत करनी है, लेकिन एक सही डायरेक्शन में, ताकि हमारा सही रिजल्ट आ सके। दूसरा, जैसे मैंने अभी बोला, लोग कहते हैं ज्यादा एक्सरसाइज करो। ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो आपका जो है वेट लॉस होने लगेगा, आपका वजन कम होने लगेगा। तो जितने भी ये एक्सरसाइज, कार्डियो एक्सरसाइज, अगर आप सिर्फ कार्डियो एक्सरसाइज पे ही काम करते हैं, टेम्परेरी वेट लॉस होता है, सस्टेनेबल फैट लॉस नहीं होता हमारा। उसमें क्या होता है, कुछ टाइम के लिए वाटर का, मसल्स का जो वेट है वो कम हो जाता है, लेकिन वो टेम्परेरी होता है। जैसे ही आप वापस बिना एक्सरसाइज के आते हैं अपने रूटीन पे, आपका वेट फिर से दोबारा गेन होने लगता है। कार्डियो कैलोरीज को जलाता है, ये पर बिल्कुल सही है, लेकिन मसल ट्रेनिंग और उसकी डाइट जरूरी है साथ में। अगर हमें ज्यादा मसल्स चाहिए तो मसल्स ट्रेनिंग, मेटाबॉलिज्म को ठीक करना और हमारा डाइट, ये तीनों चीजें चाहिए, ताकि हमारा परमानेंट फैट लॉस प्रोसेस हो, हमें जो फैट है वो दोबारा वापस ना आए। और एक बहुत बड़ा मिथ है
हम सब ने सुना है, हम सब ने, कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो इस सेशन में बैठा और उसने ना सुना हो कि जैसे ही हम डाइट छोड़ते हैं, जैसे ही हम हर्बल लाइफ की डाइट छोड़ते हैं, वजन दोबारा वापस आ जाता है। वजन दोबारा वापस मतलब आप फिर से मोटे हो जाते हो। तो उसका सबसे बड़ा कारण है, आप अपने आइडियल वेट से पहले ही छोड़ देते हो। जब तक आइडियल वेट नहीं आता है, जब तक आपके पैरामीटर्स आइडियल नहीं आते हैं, तब तक आपको अपने आप पे काम करना बंद नहीं करना है। चाहे वो आपकी डाइट है, चाहे वो आपकी फिजिकल एक्टिविटी है, चाहे वो आपका रूटीन है जो आप एवरीडे रूटीन फॉलो करते हो। 3 महीने 90 डेज आप अपने कोच के कहने पे रिजल्ट पाने के लिए आप अपना एक डाइट प्लान फॉलो करते हो। लेकिन जैसे ही 90 डेज क्रॉस होते हैं, फिर हम थोड़े थोड़े लीनियंट होने लगते हैं। फिर हम सोचते हैं बहुत हो गया, इतना हमने कंट्रोल कर लिया, अब नहीं होता, अब हमने ये भी छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया। लेकिन आप ये नहीं सोचते हैं कि जो हमने छोड़ा है, उसी की वजह से तो प्रॉब्लम आ रही थी, उसी की वजह से ही तो बीमारियां आ रही थी। हमने उसी चीज को छोड़ा है जो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए उन्हीं लोगों का वजन वापस आता है जो छोड़ के उस डाइट पे वापस जाते हैं जो उनके लिए सही नहीं है, जो उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। जिस चीज की रिक्वायरमेंट है, अगर हम वो वही अपने शरीर को देते रहे, तो आपको जरूरत ही नहीं, आपका दोबारा से वापस वेट नहीं आता है, वजन वापस नहीं बढ़ता है। फर्क सिर्फ इतना है, हम सिर्फ अपने मन को खुश करने के लिए वापस उन्हीं चीजों पे पहुंच जाते हैं। एक और सबसे बड़ा मिथ है, हम तो पतले हैं, हमें जरूरत ही नहीं है डाइट की, हमें न्यूट्रिशन लेने की जरूरत ही नहीं है। पतला होना, फिटनेस का होना जरूरी नहीं है। आपका पतला होना भी फिट होना ये कोई सच नहीं है। पतले होने से मतलब आपके अंदर का सिस्टम कितना सही से काम कर रहा है, आपके अंदर के ऑर्गन्स सही से काम कर रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। जितने पतले लोग हैं, आप देखेंगे उनके अंदर कई बार न्यूट्रिशन ठहरता ही नहीं है, लगता ही नहीं है। और कई बार बहुत पतले लोगों में बॉडी फैट बहुत ज्यादा होता है। आप ये जब स्कैन करते हैं ना, तब देखते हैं, देखने में बाहर से पतले हैं लेकिन अंदर से उनका जो बॉडी फैट है वो ज्यादा होता है। उसका रीजन, मसल्स कम होते हैं, स्टेमिना कम होता है, इम्यूनिटी बहुत वीक होती है पतले लोगों की। और इससे हम क्या कहते हैं, पतले लोगों को जरूरत नहीं है, इससे उनको भी जरूरत है। जितने पतले लोग हैं, अगर उनके अंदर स्टेमिना कम है, मसल्स कम है, उनको अच्छे न्यूट्रिशन की जरूरत है, अच्छे खाने की जरूरत है। बिना अच्छे खाने के, देखिए, कपड़ों में फिट दिखना अलग बात है, अंदर से फिट होना जिंदगी को बचाने के बराबर है। आप अंदर से कितना फिट है, इस पे डिपेंड करता है, इस बात से डिपेंड करता है कि आप कितने फिट हैं, पतला या मोटा। आपको अगर मोटे हैं, अगर वजन बढ़ा हुआ है, फिर तो हमें उसे कम करना ही है। उसमें भी जो कुछ लोग हैं जो मोटे हैं, लेकिन वो अपने आप को ना थोड़ा एनर्जेटिक फील करते हैं, स्टेमिना ठीक है, लेकिन उसका कारण ये नहीं है कि आप मोटे हैं तो फिट है। आपको पतले होना है, आपको अपने आइडियल वेट को अचीव करना है, वजन को कम करना है। क्योंकि आज वो आपको इम्पैक्ट नहीं डाल रहा है, आने वाले समय में कुछ बड़ी बीमारियों के साथ आपको इम्पैक्ट डालता है। तो हमें उन चीजों से बचाव करने के लिए आज ही अपने आप को सही न्यूट्रिशन देना है, अपने आप को सही खाना देना है। तो दोनों ही केसेस में, चाहे आप पतले हैं, बहुत ज्यादा पतले हैं, तो वजन बढ़ाना है, और अगर मोटे हैं, अगर वजन बढ़ा हुआ है, तो उसको हमें कम करना है। दोनों ही केसेस में हमें अपने आइडियल वेट को अचीव करना है, उससे पहले रुकना नहीं है। अब फैट जो है वो बॉडी से बाहर कैसे जाता है, हम 2-3 कारण जानते हैं। कुछ लोग आज नए हैं, शायद इनको नहीं पता होगा, लेकिन जो रेगुलर मेरे सेशन में बैठ रहे हैं, उनको पता है कि हमारा फैट जो है वो बर्न कैसे होता है। बहुत सारे लोगों को मिथ है कि यूरिन के थ्रू निकल जाता है, पसीने के थ्रू निकल जाता है ना। लेकिन मैंने एक दिन सेशन में बताया था कि हमारा फैट जो है वो कैसे बर्न होता है। तो चैट बॉक्स में लिखेंगे जो लोग रेगुलर सुनते हैं कि हमारा फैट बर्न होता कैसे है। हम डाइट चेंज करते हैं, रूटीन चेंज करते हैं, हमारा फैट बर्न कैसे होने लगता है। चैट बॉक्स में टाइप करेंगे, जिनको याद है कि हमारा फैट जो है वो बर्न कैसे होता है। हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड, तबस्सुम मैम ने लिखा है, बिल्कुल हमारा सांस लेने का जो तरीका है उससे, अनिल सर ने लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड, वेरी गुड।
और अगर कोई किसी को याद हो, आप तो याद आ गया होगा। तो सिंपल सी बात है, जब आप अपना एक्सरसाइज करते हैं, आप देखेंगे आपकी ना सांस भारी होने लगती है, आप जोर लगाते हैं, आप आपकी एक्सरसाइज के टाइम पे वो जो आपका सांस लेने का तरीका है, वो जो सांस लेते हैं, बिल्कुल एक्सरसाइज तो है ही है, लेकिन एक्सरसाइज के टाइम पे जो आप ब्रीदिंग करते हैं, वो जो ब्रीदिंग प्रोसेस है, उस टाइम पे आपका जो फैट है वो बर्न होता है। मतलब आपका फैट, ट्राइग्लिसराइड्स, 84% कार्बन डाइऑक्साइड बन के बाहर निकलता है, और 16% आपका पानी के थ्रू बाहर निकलता है। सांस के थ्रू बाहर जो निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन के जो बाहर निकलता है, वो आपका फैट है। पसीने से सिर्फ 16%, पसीने से सिर्फ 16%, 84% आपका, आपकी ब्रीदिंग, जब आप एक्सरसाइज करते हैं, जब आप फिजिकल वर्कआउट करते हैं, अब आप जब ब्रीद करते हैं, सांस लेते हैं, उन सांसों की वजह से आपका फैट लॉस होता है। 84% आपका फैट ब्रीदिंग से निकलता है। 16% आपका पसीना, यूरिन, स्वेट, ये सारी चीजें आपकी सिर्फ 16%, 16% आपका जो है वो पानी के थ्रू निकलता है। इसीलिए साइंटिफिकली बोला जाता है कि जब आप फैट लॉस करते हैं ना, तो आप जब आप ब्रीदिंग करते हैं, तो ब्रीदिंग के टाइम पे आपका फैट लॉस होता है। अब थोड़ा सा लॉजिकली समझिए इसको। नॉर्मल ब्रीदिंग से फैट लॉस नहीं होता, हम नॉर्मल सांस ले रहे हैं, किसी का फैट लॉस नहीं होगा स्टार्ट। फैट लॉस तब होता है जब आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है। एनर्जी कब चाहिए होती है? जब आप कोई वर्कआउट करते हैं, जब आप कोई एक्सरसाइज करते हैं, या फिर कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आपकी बॉडी जो है एनर्जी बढ़ाने की डिमांड करती है। तब वो जो स्टोर फैट होता है, वो जो आपका जमा फैट है, उसको यूज करती है आपकी बॉडी। आपकी मूवमेंट हो सकती है, आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो सकती है, चलना फिरना हो सकता है, वॉक हो सकता है। जब आप अपनी बॉडी को मूवमेंट में डालते हो, तब आपकी बॉडी रिक्वायरमेंट भेजती है, मुझे एनर्जी चाहिए, और तब आपकी बॉडी उस फैट को यूज करती है, और फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड बन के, वो जो सांस आप ब्रीदिंग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बन के आपके सेल्स के अंदर वो फैट जो है वो ब्रेक डाउन होता है और फिर बाहर निकलता है। सो एक्सरसाइज एवरी डे, तभी हम बोलते हैं आपका डेली का एक्सरसाइज करना, फिजिकल वर्कआउट करना आपके फैट लॉस में रोल प्ले करता है, क्योंकि उस टाइम पे आपकी जो ब्रीदिंग होती है ना, वो साथ में कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू आपके फैट को निकाल रही होती है, आपके मेटाबॉलिज्म को एक्टिवेट करती है, और मसल्स को सिग्नल जाता है कि फैट यूज करो, फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करो, आप इसको यूज करोगे तभी तो फैट निकलेगा। इसीलिए आपको बोला जाता है सुबह का जो वर्कआउट है, और सुबह का वर्कआउट आपको ज्यादा हेल्प करता है आपके आइडियल वेट पे आने के लिए। सो सिर्फ एक्सरसाइज से जो हमारा फैट है वो नहीं जलता है। एक्सरसाइज बॉडी को फैट जलाने के लिए मजबूर करती है। आपकी जो एक्सरसाइज है, वो आपकी बॉडी को कहती है कि आप अपना फैट लॉस के लिए एनर्जी को प्रोड्यूस करो, उसको जनरेट करो, फैट को यूज करो। तब आपकी जो आपका फैट है वो बर्न होता है, और ब्रीदिंग के जरिए बाहर निकलता है। तो मूवमेंट प्लस न्यूट्रिशन और प्लस कंसिस्टेंसी, ये तीन चीजें याद रखिए। आपकी मूवमेंट यानी कि आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। दूसरा, न्यूट्रिशन, आपकी कैलोरीज कम, प्रोटीन फाइबर ज्यादा, मसल बिल्डिंग। और कंसिस्टेंसी मतलब लगातार करना है। हमें 1, 2 या 4 दिन के लिए फिटनेस नहीं चाहिए। हम चाहते हैं हम लगातार फिट रहें, अपनी 80 साल की उम्र में भी फिट लगे, अपने 90 साल की उम्र में भी फिट लगे। तो उसको बाहर निकालने के लिए, एक्स्ट्रा फैट को बाहर निकालने के लिए, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीदिंग जो है, सांस बाहर छोड़ना, उससे हमारा फैट बर्न होता है। ये सबसे बड़ा हमारा लॉजिक जो है वो लोगों को नहीं पता है। अगर किसी को पता है तो शायद इग्नोर हो जाता है। सो हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट्स वेट लॉस के लिए ही होते हैं, ये भी एक मिथ है। हर्बल लाइफ का न्यूट्रिशन सिर्फ वेट लॉस के लिए नहीं है, ये एक बैलेंस्ड न्यूट्रिशन सिस्टम है, जिसमें आपके शरीर को बैलेंस न्यूट्रिशन मिलता है। वेट को मैनेज करना है, एनर्जी को सही बराबर बना के रखना है, फिटनेस में मसल्स गेन करने होते हैं, और ये मसल गेन करने के लिए लगातार आपको सारी चीजें चाहिए, प्रोटीन, फाइबर, मल्टीविटामिन, मिनरल, और ये हमें अपनी डाइट से नहीं मिल रहा है। वेट लॉस के लिए लो कैलोरीज चाहिए, वेट गेन के लिए हमें एडिशनल कैलोरीज प्लस प्रोटीन चाहिए।
तो हमें क्या चाहिए, एक बैलेंस्ड न्यूट्रिशन जिसमें दोनों चीजें पूरी हो। वेट गेन के लिए हमें खाना भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, मल्टीविटामिन भी चाहिए। तो अगर हमें एक अच्छी वेलनेस चाहिए तो हमें बैलेंस्ड न्यूट्रिशन एवरी डे, डेली चाहिए। 1, 2 या 3 हफ्तों के लिए नहीं, 90 दिन के लिए नहीं, डेली चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं ये कब तक खाना है? जब तक आप फिट रहना चाहते हो। जब आप चाहते हो आप फिट नहीं रहना है, आप मत खाइए। जब आपको लगता है कि हमारा शरीर वैसे भी चल जाएगा, आप छोड़ दीजिए। लेकिन एक्चुअली में ये डेली रिक्वायरमेंट है आपकी बॉडी की, और हमें लगता है हम इसको ना खाने से पूरा कर लेंगे। ये मुझे भी बहुत बड़ा मिथ था कि हम जब घर का ही खाना खा रहे हैं तो हमारा न्यूट्रिशन बैलेंस्ड है। लेकिन अभी जो घर पे खाना खा रहे हैं ना हम, उसमें भी न्यूट्रिशन पूरा नहीं मिलता है। अभी अभी ना एक ऐसे ही हम एक मीटिंग पे गए थे, वहां पे परवेज आलम सर ने एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल दी थी वहां पे, कि आपके घर में आपने खाना बनाया है अपने घर पे, और घर पे एकदम से 8 से 10 मेहमान सडनली आ जाएं, तो आपका जो खाना बना हुआ है या दाल बनी हुई है, उसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं उसको थोड़ा सा बढ़ाने के लिए, और थोड़ा सा और चीजें ऐड कर लेते हैं कि थोड़ा सा खाना बढ़ जाए और सबको पूरा हो जाए। ऐसे ही करते हैं ना। सेम चीज गवर्नमेंट भी यही करती है। जनसंख्या बढ़ती जा रही है, खाने की क्वांटिटी बढ़ा दो, क्वालिटी है नहीं है फर्क नहीं पड़ता। गवर्नमेंट कहती है हर किसी को पूरा होना चाहिए, हर किसी के हिस्से में आना चाहिए, लेकिन उसमें प्रोटीन, फाइबर, विटामिन्स हैं या नहीं है, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो वहां पे सिर्फ क्वांटिटी में फर्क पड़ता है, क्वालिटी गिर चुकी है। तो हमें अपनी क्वालिटी का खाना जो है वो हमें अब ढूंढना है, और हमारे पास है। लोग अभी भी ढूंढ रहे हैं, हमारे पास वो है। तो हर्बल लाइफ कोई मेडिसिन नहीं है, ये आपका न्यूट्रिशन है। जितना आपके शरीर को चाहिए, फाइबर, प्रोटीन, मल्टीविटामिन, वो सारी चीजें इसमें डाली गई हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, साइंस बैकअप है। आपका जो जितना खाना है वो साइंटिफिक तरीके से बनता है और टेस्ट होकर आपके पास आता है। और फिर सबसे बड़ी टेस्टिंग हम खुद करते हैं। जब हम अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, वो टेस्टिंग है। जब हम न्यूट्रिशन लेते हैं, हमारे रिजल्ट्स आते हैं, आप खुद एक टेस्ट करके न्यूट्रिशन को आगे किसी को बता रहे हैं। तो इससे बड़ा सिस्टम, टेस्टिंग सिस्टम तो कोई और हो ही नहीं सकता। अगर मैंने लेकर टेस्ट किया है, मैं आपको आगे बता सकती हूँ, कॉन्फिडेंस के साथ बता सकती हूँ कि ये न्यूट्रिशन कितना अच्छा काम करता है। सेम चीज, शेक लेने से बॉडी को असली खाना नहीं मिलता। कई लोगों को ये भी मिथ है कि हम जब शेक पीते हैं असली खाना तो हमारा रह ही जाता है। तो जो हमारा फॉर्मूला 1 है ना, उसमें 18 से भी ज्यादा विटामिन मिनरल्स हैं। हम एवरीडे बात करते हैं प्रोटीन, फाइबर, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, हेल्दी फैट, सारी चीजें हमें सिर्फ एक ग्लास शेक में मिल रहे हैं। अब अगर हम इसको अलग अलग लेने जाएंगे, प्रोटीन को अलग, फाइबर को अलग, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को अलग, फैट को अलग, तो हमारा खर्चा जो है वो 25 से 30 हजार का आएगा। इसको ना डिवाइड करके देखें। मल्टीविटामिन के टैबलेट अलग रख लीजिए, कार्ब्स को अलग रख लीजिए, हेल्दी फैट को अलग रख लीजिए। हेल्दी फैट ढूंढने जाएंगे ना तो वो भी बहुत कॉस्टली आता है। हमें लगता है हमें जो मिला, फैट जो मिला वो हमने खा ली, वो हेल्दी फैट नहीं है हमारा। तो ये जो न्यूट्रिशन है आपके बजट में, और सारा न्यूट्रिशन आपको सुबह के एक ग्लास शेक से मिलता है। तो आपको अपना जो न्यूट्रिशन है उसको पूरा करने के लिए आपको कहीं और नहीं भागना पड़ेगा। सुबह का सिर्फ, और कन्वीनियंट फॉर्म में है, एक बैलेंस्ड मील आपको बहुत आराम से मिलता है। आप 30 सेकंड में अपना शेक बना के ले सकते हैं, और बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। बस आपको उसको लेने की मेहनत करनी है, आपको उसको पीने की मेहनत करनी है। हर्बल लाइफ से हमारे ऑर्गन्स फेल होते हैं, ये भी बहुत बड़ा एक मिथ है। बहुत सारे लोगों से सुनने को मिला होगा कि हर्बल लाइफ से लीवर डैमेज हो जाता है, किडनी पे असर आता है। ये बहुत बड़ा इंटरनेट मिथ है, ये इंटरनेट के थ्रू फैला हुआ एक मिथ है। हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट्स जो है वो FSSAI से अप्रूव्ड है, 95 से भी ज्यादा कंट्रीज में रजिस्टर्ड है, और हर बैच क्वालिटी टेस्ट होकर आपके पास पहुंचता है। तो लीवर इशू या किडनी इशू, ये सारी चीजें तब होती हैं जब आप डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स को लेते हो या फिर ओवरडोज लेते हो। देखिए, ओवरडोज किसी भी चीज की खराब है, कोई भी चीज है। आप चाहे पानी भी अगर आप एक्स्ट्रा पीते हैं, पानी नेचुरल है, लेकिन अगर वो भी हम ज्यादा पीते हैं तो प्रॉब्लम है। तो हमें ना तो ओवरडोज लेनी है,
ना ही डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स लेने हैं, ना ही फेक प्रोडक्ट्स लेने हैं। अपनी आईडी से ऑर्डर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने कोच से लीजिए, इधर उधर से कहीं नहीं। लोग क्या करते हैं, पैसा बचाने के लिए डुप्लीकेट फेक प्रोडक्ट्स जो है वो ऑर्डर कर देते हैं। ई कॉमर्स की साइट्स पे, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, बहुत सारी साइट्स हैं। लेकिन आपको समझना है, वो सारे प्रोडक्ट्स कंपनी अलाउ ही नहीं कर रही है। उनकी वेबसाइट पे सबसे पहले लिखा हुआ है कि हम अपने प्रोडक्ट्स को किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट पे नहीं लगाते हैं या सेल नहीं करते हैं। हम सेल नहीं करते हैं। हमें जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं वो विद कोच की गाइडेंस और आपको कंपनी से डायरेक्टली लेने हैं। आपको कहीं और से नहीं लेने हैं। और कंपनी कहती है कि अगर आपको प्रोडक्ट्स चाहिए तो आपको किसी के थ्रू आना पड़ेगा। आप डायरेक्टली कंपनी को नहीं बोल सकते मुझे प्रोडक्ट दे दो। आपके कोच के थ्रू, आपके स्पॉन्सर के थ्रू आप कंपनी के साथ कनेक्ट होते हैं। इसी वजह से आपके जो डायरेक्टली आपके घर पे पहुंचते हैं प्रोडक्ट, वो सही प्रोडक्ट्स हैं। इंटरनेट मिथ से बचना है, सोशल मीडिया मिथ से बचना है हमें। और सप्लीमेंट है, एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है, ये भी एक मिथ है कि जब हमने डाइट ही ले ली तो फिर एक्सरसाइज की क्या जरूरत है। न्यूट्रिशन प्लस एक्सरसाइज प्लस आपका लाइफस्टाइल, तीनों चीजों पे जब काम होता है तब रिजल्ट आता है। सिर्फ डाइट लेते रहो, रूटीन को फॉलो ना करो, डाइट प्लान को फॉलो ना करो, रिजल्ट नहीं आएंगे। सिर्फ डाइट प्लान फॉलो करते रहो, लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज वगैरह ऐड ना करो, चेंज ना करो, रिजल्ट नहीं आएंगे। तो तीनों चीजों का साथ में चलना जरूरी है। आप सिर्फ चावल चावल खाते हैं, दाल को छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं होता। दाल और चावल मिक्स करते हैं तभी खाते हैं। इसी तरह से तीनों चीजें चाहिए आपको, न्यूट्रिशन चाहिए, लाइफस्टाइल में चेंज चाहिए, एक्सरसाइज को ऐड कीजिए ताकि आपके रिजल्ट 100% आए। और पहले 90 डेज हम तीनों चीजें करते हैं और आफ्टर 90 डेज हम उसमें से कोई एक चीज जो है उसको हिला देते हैं, गड़बड़ कर देते हैं। तो सिर्फ ये एक सिस्टम है जिसमें आपको सारी चीजें करनी है। आपको एक्सरसाइज भी करनी है, लाइफस्टाइल चेंज भी करना है, न्यूट्रिशन पूरा लेना है, तो आपका फैट लॉस प्रोसेस शुरू हो जाता है। प्रोटीन शेक सिर्फ जिम वाले लेते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि जो जिम जाते हैं ना उनको जरूरत है प्रोटीन की। ये सबसे बड़ा मिथ है। वो लोग प्रोटीन एक्स्ट्रा लेते हैं और हर इंसान को डेली प्रोटीन चाहिए, ये किसी को भी नहीं पता। कुछ लोगों को पता है, लेकिन कुछ लोग जो है अभी भी उस मिथ में फंसे हुए हैं कि इस प्रोटीन को लेने से, पाउडर वाले प्रोटीन को लेने से हमारी किडनी खराब हो जाएगी। उन चीजों से बाहर निकलना है। सही से फैक्ट के साथ आपको, सही साइंटिफिक प्रूफ के साथ आगे चलना है। जो लोग जिम करते हैं उनको तो चाहिए ही चाहिए क्योंकि वो एक्स्ट्रा एक्सरसाइज, अपना वजन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं। लेकिन जो लोग नहीं जाते हैं उनको भी प्रोटीन डेली चाहिए। चाहे वो जिम करते हैं, चाहे वो एक्सरसाइज करते हैं, चाहे नहीं करते हैं। बॉडी के हर सेल को, आपके हॉर्मोन्स को, आपकी स्किन को, आपके हेयर को, आपके इम्यून सिस्टम को, हर ऑर्गन को प्रोटीन जरूरी है। बिना प्रोटीन के आपके अंदर का सिस्टम जो है वो धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। इसलिए आपका प्रोटीन, आपकी फाइबर की डाइट डेली होनी जरूरी है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हर्बल लाइफ पे डिपेंडेंसी हो जाती है। मतलब बड़े लोगों से हमने सुना है कि अगर आप इसको लेना शुरू करते हो ना, फिर आप इसको छोड़ ही नहीं सकते। आपकी बॉडी जो है एडिक्शन, ऐसा कुछ भी नहीं है। अनहेल्दी हैबिट्स पे डिपेंडेंसी हो सकती है, हेल्दी हैबिट्स पे नहीं होती। जब आप सही खाना खाते हैं, एक सही न्यूट्रिशन लेते हैं, लाइफस्टाइल को अपग्रेड करते हैं, डिपेंडेंसी कैसी? आप अपने लाइफस्टाइल को अपग्रेड कर रहे हो, तो ये डिपेंडेंसी नहीं, अपग्रेडेशन है। आप अपना खाना पीना अपग्रेड कर रहे हैं, अपने लाइफस्टाइल को अपग्रेड कर रहे हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये सिर्फ अमीर लोगों के लिए है या जिनकी किस्मत अच्छी है वो इस सिस्टम में चल जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा जो शेक है ना, एक मील उसकी कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 100 से 150 के आसपास पड़ती है। आप काउंट करना। यही न्यूट्रिशन अगर आपको टेस्टेड फॉर्म में चाहिए, टेस्टेड फॉर्म में बोल रही हूँ, अच्छा क्वालिटी का खाना चाहिए, मैंने अभी जैसे बताया हजारों में मिलेगा। आप हर एक चीज ढूंढने जाएंगे हजारों में। आपका न्यूट्रिशन, प्रोटीन, जिम में जो प्रोटीन देते हैं, सिर्फ प्रोटीन, प्रोटीन का डिब्बा वो 7 से 8 हजार का आता है, सिर्फ प्रोटीन। और आपको सारे मल्टीविटामिन जो है वो एक ग्लास शेक में मिलते हैं। तो ये अफोर्डेबल है, लग्जरी प्रोडक्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए इन सारी चीजों को हमें
जो है, ये जो छोटे छोटे मिथ है, इनके हमें आंसर हमारे पास होने चाहिए, हमारे पास पता होना चाहिए। साइंस बेस्ड इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी बहुत जरूरी है। सो बॉडी को टाइम चाहिए होता है। आपके शरीर को जब न्यूट्रिशन मिलता है, धीरे 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 रिकवरी मोड पे आती है। फिर आपका न्यूट्रिशन, आपका वाटर इनटेक, आपकी नींद, आपकी कंसिस्टेंसी पे डिपेंड करता है आपका ट्रांसफॉर्मेशन कैसा आएगा। सो वेट लॉस नहीं है हर्बल लाइफ, सिर्फ वेट गेन नहीं है, ये आपका डेली का बैलेंस न्यूट्रिशन है। और उसके साथ साथ हमें एक्सरसाइज, अपना खाना पीना, रूटीन, लाइफस्टाइल, इन सारी चीजों को और लगातार इन पे काम करना है, ताकि हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन आए, हमारी सेहत जो है वो बेस्ट बेस्ट हमारे रिजल्ट्स आए। तो इन सारी चीजों को हम चेंज कर सकते हैं। भी और भी बहुत सारे हैं, लेकिन आज सारी चीजें आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊंगी। कुछ नेक्स्ट हमारा जो सेशन होगा उसमें हम बात करेंगे कुछ मिथ के बारे में। और आज इतना ही, अभी हम आप लोगों से सुनेंगे। आप सभी हैंड रेज कर सकते हैं, आप सभी रिजल्ट शेयर कर सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी 30 सेकेंड में ज्यादा से ज्यादा लोगों से सुनेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों के रिजल्ट लेंगे। तो मैं चाहूंगी आप 30 सेकेंड में शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग जो है यहाँ पे शेयर कर पाए। तो आज हम सबसे पहले चलेंगे, रीना मौर्य लिखा है। रीना जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। मैम, मेरा नाम रीना मौर्य है। मैं फूलपुर प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ मैम। मैंने जी। 9th मंथ में अपना 15 kg वेट फैट रिड्यूस किया है मैम। और मैम बात कहें तो ये कि पहले लोग कहते थे पसीना निकालने से हमारा वेट कम होता है। मेहनत कर रहे हैं, मेहनत तो बहुत करते थे मैम, बहुत करते थे, लेकिन कुछ भी नहीं होता था। हमने अपना रूटीन चेंज किया, न्यूट्रिशन अच्छा लिया, तो मैंने अपनी 8-10 साल की अस्थमा की बीमारी मैंने सिक्योर किया मैम। जो डॉक्टर ने ग्रेट। बोल दिया था कि पंप लेना है, तो मैं बहुत रोती थी, बहुत रोती थी, बहुत टेंशन में रहती थी। लेकिन मुझे सही समय पे हर्बल लाइफ मिल गया। मैम मैं बहुत खुश रहती हूँ, मेरा पूरा फैमिली भी खुश रहता है मैम। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो थैंक यू मच मैम, मैम। थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे रीना जी के लिए, बहुत ही अमेजिंग। अब एक मैम ने बात कही है, हमने न्यूट्रिशन स्टार्ट किया, हमारा जो हेल्थ चैलेंज था ना वो ठीक होने लगा। वो क्यों ठीक होने लगा? क्योंकि हमने बैलेंस न्यूट्रिशन दिया है। हम सिर्फ वजन कम करने पे ध्यान दे रहे थे, लेकिन बाकी की चीजें अपने आप ठीक हो रही हैं। क्यों? क्योंकि आपका शरीर जो है उसको पता है अभी जो न्यूट्रिशन आ रहा है उसको हमने कहाँ और कैसे यूज करना है। तो इसी वजह से हमारे जो रिजल्ट्स हैं, ट्रांसफॉर्मेशन है, अच्छे आते हैं। अंजना यादव लिखा है। अंजना जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच मैम अनम्यूट करने के लिए। मेरा नाम अंजना यादव है, मैं यूपी प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। इस सिस्टम में आए हुए मैक्सिमम हमें 3 से 4 मंथ हो गए। 4 मंथ में मैंने अपना 12 kg फैट लॉस किया। हस्बैंड ने इसी सिस्टम से 14 किलो फैट लॉस किया। उनको लीवर फैटी ग्रेड 3 था मैम। और इसी सिस्टम से मेरे हार्मोन से जितने भी गड़बड़ थे सारे ही हुए। थैंक यू सो मच करना चाहती हूँ अपने स्पॉन्सर सुजीत सर का, जिन्होंने इतना अच्छा सिस्टम लिया। और सबसे बड़ा थैंक यू तो आप सबका, जो सुबह सुबह इतनी अच्छी नॉलेज देते हैं। थैंक यू सो मच मैम अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम, बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे अंजना जी के लिए, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट, अमेजिंग। नेक्स्ट सुनेंगे ब्रिजेश सर से। ब्रिजेश सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम ब्रजेश कुमार सिंह, चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ। इस सिस्टम में से जुड़े हुए मेरे को 3 महीने हुआ। 3 महीने में लगभग 9 kg वेट लॉस हुआ है। वाइफ का भी 3 kg वेट लॉस हुआ है। मैम आज के सेशन से यही सीखा कि खाना छोड़ने से और पसीने बहाने से वेट कम नहीं होगा, बैलेंस न्यूट्रिशन लेने से। और उसके बाद हमें मतलब अपने डिसिप्लिन में अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना है, सोना खाना सब टाइम से, फिर हमारा वेट भी कम होगा, हम स्वस्थ भी रहेंगे। थैंक यू मैम आपका, भरत सर का और श्याम सुंदर सर का। थैंक यू सो मच सर, बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे ब्रिजेश सर के लिए। बिल्कुल सही सारे पॉइंट सर ने बता दिए। ये सारी चीजों पे काम करना बहुत जरूरी है, इसके बिना हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो पूरी तरह से नहीं आता है। इंद्रजीत यादव लिखा है। सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच मैम, जो है अनम्यूट अनम्यूट करने के लिए। मेरा नाम डॉक्टर इंद्रजीत यादव है। मैं उत्तर प्रदेश जौनपुर से बिलोंग करता हूँ। इस सिस्टम से जुड़े लगभग लगभग 2 साल होने को है। इन 2 सालों में मैंने अपना लगभग 21 किलो बैड फैट रिड्यूस करके अपने आइडियल वेट को अचीव किया।
और अपनी एक हेल्दी और एक्टिव लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ और बहुत सारे लोगों का हेल्प कर रहा हूँ। मैम आज का सेशन बहुत अमेजिंग रहा है। जो आपने बताया एक पॉइंट की जो है हमारी बॉडी जो है वर्कआउट के दौरान हमारे फैट को सीओ CO2 के रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में अपने सांसों से के जरिए निकालती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था मैम। थैंक यू सो मच मैम आपका। और सबसे बड़ा थैंक यू मैम हमारे स्पॉन्सर सौरभ गुप्ता जी का, जो इस सिस्टम में हमको इनवाइट किए, और हमारे कोचेस डॉक्टर DK सिंह का, और जो है भानु सर का, और संजय मौर्य सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे डॉक्टर इंद्रजीत यादव सर के लिए, बहुत ही अमेजिंग। और देखिए बहुत सारे लोगों के आगे हेल्प कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को गाइड कर रहे हैं कि एक बैलेंस न्यूट्रिशन लेकर आप किस तरह से अपने आप को सही कर सकते हैं। मधु आरजू लिखा है, मधु मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। जी राधे मैम हो राधे गया। जी। राधे मैं राधे जी। सरवानी लाल गोपालगंज से बिलोंग करती हूँ। मेरे को चार्जू सत्तबसु मैम। मैम जो आपने आज जानकारी दी कि हमें सिर्फ प्रोडक्ट से जो हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं इससे हमारे कोई लाभ नहीं होने वाला है, क्योंकि हमें लाइफ स्टाइल भी चेंज करनी है और एक्सरसाइज भी पूरी करनी है। हम लुधियाना जब वापस आ रहे थे, गए थे, तो एक लोग थे वहां पे, चाचा भतीजे, तो वो उस 19 साल का वजन था उनका और वो 30 साल के लग रहे, तो हमने उनसे बात की तो कहने हम कर चुके हैं। तो उनके चाचा जी जो थे और कहा ये कंपनी अच्छी नहीं है, इससे लीवर खराब हो जाए, तो उनके चाचा जी ने कहा ये झूठ बोल रहा है, कंपनी को बदनाम कर रहा है, ये लाइफ स्टाइल इसकी सही नहीं है। ये 12 बजे नॉनवेज खाता था, ड्रिंक करता था सब। तो मैम इसी तरह जो आपने बताया कि सोशल मीडिया से हम गलत मैसेज दे रहे हैं तो हमारी माइंड कंफ्यूज हो जाता है। तो मैम हम सेशन में बैठते रहेंगे तो हमारा विश्वास जब पक्का हो जाएगा तो हमें कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। थैंक यू सो मच मैम अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे मधु जी के लिए। और बहुत बड़ी बात कही है मैम ने। बिल्कुल, ये जो हमारा माइंड कंफ्यूज होता है ना, ये सोशल मीडिया, आसपास के लोगों की बातें, इन सारी चीजों से कंफ्यूज होता है। लेकिन लगातार सेशन सुनने से, लगातार सिस्टम के साथ जुड़े रहने से हमें कोई भी हिला नहीं सकता, कोई भी हमारा जो विश्वास है उसको खराब नहीं कर सकता। नेक्स्ट सुनेंगे गायत्री मौर्य जी से। गायत्री जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, माय नेम इज गायत्री मौर्य। मैं यूपी भदोही से बिलोंग करती। इस सिस्टम आए मुझे 11 महीने हो गए। 3 महीने मैंने 10 kg वजन कम करके आइडियल वेट को अचीव किया। इसी न्यूट्रिशन से हमारे हस्बैंड ने अपने बैक पन को ठीक किया। मैम आज का सेशन तो बहुत वंडरफुल था। शेक हमारा सस्ता पड़ता है भोजन से भी, लेकिन लोग सोचते हैं कि बहुत महंगा है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपको सुनाना है सर। थैंक यू मैम एडमिट करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे गायत्री जी के लिए, बहुत ही बढ़िया। और बिल्कुल ये हमारी रेंज में, हमारे बजट में है। बस हमें थोड़ा सा ना अपने ब्रेन को बताना है, कंफ्यूज है और कुछ नहीं है, कंफ्यूज है हमारा ब्रेन। नेक्स्ट सुनेंगे DN भारती, प्रयागराज लिखा है। सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। जी सर। अनम्यूट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सबसे पहली बात तो मैम ये हम लोग सोचते थे कि सर आपका कैमरा ऑफ हो गया। एक मिनट में, हाँ जी हाँ जी। मैम, हम लोग यही सुनते थे कि मोटे मोटे जब थे हम, हेल्थी थे, तो यही सोचते थे कि नींबू ले लो, ये ले लो, एक्सरसाइज करो, बहुत दौड़ो, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दौड़ो, रन करो, मोटापा कम हो जाएगा। लेकिन मैम कुछ हुआ नहीं। हमने 2 साल तक बहुत मेहनत किया, लेकिन जब इस कम्युनिटी से मैंने जुड़ा मैम, 9 मंथ हुआ, अब तक मैंने 28 kg वेट कम किया अपना मैम। और वेरी गुड। हेल्दी जो जो भी खाना है बहुत सोच समझ के हम लोग खाते हैं, ओवरवेट नहीं करते हैं। और आज इस सेशन में बहुत अच्छी नॉलेज हमको मिला कि O2 कार्बन डाइऑक्साइड से हमारा एक्सरसाइज से हमारा फैट कम होता है, कितना लेना है, कितना क्या करना है। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे सर इस सेशन में लाने के लिए, भानु सर का, जो यहाँ सेशन में लाया और अच्छी अच्छी नॉलेज देने के लिए। मैम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे मैम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे सर के लिए, बहुत ही अमेजिंग। और देखिए ये छोटी सी बात है, हम सांस लेते हैं, हम सांस छोड़ते हैं, शायद हमने अपने क्लास में पढ़ा भी होगा कभी साइंस सब्जेक्ट में, लेकिन आज हमें याद नहीं रहा। हमारा एनर्जी का बनना और फैट का बाहर निकलना सबसे ज्यादा हमारे सांस छोड़ने से। जब हम, हमारी बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस करती है, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होती है, तो वो बाहर निकलती है, फैट हमारा तब बाहर निकलता है। छोटा सा पॉइंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। संजय द्विवेदी सर से सुनेंगे। संजय सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। जय हिंद मैम। संजय कुमार द्विवेदी, जनपद चित्रकूट, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं। मुझे इस कम्युनिटी जुड़े 3 साल हो गए हैं। प्रथम 3 माह में मेरा 17 kg बैट फैट 8 इंच कम हुई है।
मसल गेम की जर्नी पे हूँ। मैम आज के सेशन से फिटनेस के विषय में विशेष जानकारी हुई। फिटनेस तो हमारा बूस्ट हो ही चुका है आपके और सभी कोचों के नॉलेज से, और सारी चीजें हासिल कर लिया हूँ। बाकी हमेशा ज्वाइन रहूंगा। आपको पुनः थैंक यू, सभी कोचों को थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे संजय सर के लिए। और बहुत ही जबरदस्त फिटनेस आई है और बहुत ही बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन है सर का, और आगे लोगों को भी इंस्पायर कर रहे हैं। उषा देवी जी से सुनेंगे। उषा मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम उषा है, मैं प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ और मुझे सिस्टम से जुड़े हुए 1.5 साल हो गए मैम। 1.5 साल में मैंने 15 kg अपना फैट लॉस किया है। आइडियल वेट की जर्नी पे हूँ और आज के सेशन से ये सीखने को मिला मैम कि हम सोचते हैं कि फिट हैं, कपड़ों में सिर्फ फिट दिखना फिट नहीं है। आपके अंदर क्या डिफिशिएंसी है उसको देखना है, उसको पूरा करना है और हमने वही किया। मैं भी पहले, हमको लगता नहीं था कि मैं मोटी हूँ, सब कहते थे नहीं आपका फिटनेस बहुत सही है, बहुत अच्छी है, लेकिन इस सिस्टम में बैठ के पता चला कि हमको कितनी कमी थी अंदर से। मेरा हीमोग्लोबिन कभी बढ़ता ही नहीं था मैम, लेकिन इस सिस्टम से जुड़े इसका पूरा न्यूट्रिशन लिया हमने। अभी आज के समय में मेरा है बहुत अच्छा हो गया है हीमोग्लोबिन, और बहुत अच्छा लगता है सिस्टम से जुड़ के। इतनी अच्छी अच्छी नॉलेज मिलती है और अपने कोच का, आरती मैम, संजय सर का थैंक यू करूँगी। अपने स्पॉन्सर ज्ञान देवी दीदी का थैंक यू करूँ जो कि इस सिस्टम में मुझे ले आए। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे उषा जी के लिए। बहुत ही अमेजिंग। और देखिए हीमोग्लोबिन जो हमारा है वो सही हो रहा है। और छोटी सी बात है, एचबी कम होता जाता है। हम बहुत सारी चीजें ट्राई करते हैं, लेकिन सही न्यूट्रिशन चाहिए ये कोई नहीं बताता। टेस्ट बताते हैं ऊपर नीचे है, गड़बड़ है, लेकिन उसको ठीक कैसे करना है उसके लिए हमें कोच चाहिए। जस्सी जी से सुनेंगे। जस्सी मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच मैम अनम्यूट करने के लिए। गुड मॉर्निंग हर्बल फैमिली। मैम सिस्टम से जुड़े हुए 3 इयर्स हो गए हैं। फर्स्ट 6 मंथ्स में 13 kg फैट लॉस करके आइडल वेट को अचीव किया था, जो अभी तक मेंटेन करके रखा हुआ है। मैम मिथ की बात करूँ तो बहुत सारे मिथ थे पहले कि वॉकिंग करेंगे तो पतले हो जाएंगे। डॉक्टर्स ने भी गाइड किया था कि वॉक करो। बहुत सारे छोटे छोटे इश्यूज स्टार्ट हो गए थे, बट पता नहीं था कि अच्छा खाना खाएंगे तो साथ में वॉक करेंगे, साथ में एक्सरसाइज करेंगे, सब चीजें साथ में फॉलो करेंगे तो होगा। तो थैंक्स करूंगी मैं परवेज सर का, जिन्होंने सिस्टम में बिठाया। स्टार्टिंग में कुछ भी नॉलेज नहीं थी, बट सिस्टम में बैठे नॉलेज गेन किया तो अच्छा वंडरफुल न्यूट्रिशन लेके हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू सो मच मैम, आपका और भरत सर का। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे जस्सी मैम के लिए। आइडियल वेट को अचीव कर लिया है और बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। नीलम गुप्ता लिखा है। नीलम जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सिस्टम से जुड़कर मुझे लगभग 3 साल हो गए और पहले 8 महीने में ही 25 kg फैट लॉस किया। सिस्टम से आई थी सिर्फ अपने एलर्जी और स्किन इश्यूज को लेके, और वो विद इन 3 मंथ्स पूरा का मतलब बोलते हैं ना क्योर हो गया। पता नहीं था कि बॉडी में टॉक्सिन्स होते हैं। दुनिया भर के प्रोडक्ट्स ऑनलाइन ऑर्डर करती थी कि ये आ जाए स्किन के लिए, ये सब बहुत कुछ ट्राई किया। दुनिया भर के डॉक्टर्स ट्राई किए, लगभग लाखों रुपए खर्चा हो गए। लेकिन वो 14 साल की जो टैबलेट्स थी वो इस सिस्टम में आके मेरी छूटी है। तो मैं इस सिस्टम का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि बॉडी में जो हमें कमी होती है ना, इसी न्यूट्रिशन से पूरी होती है। तो इसी को ध्यान देते हुए मैंने अपनी सारी टीम को भी बोले आप कितने भी डॉक्टर कर लो, लेकिन वो अपने आप को ठीक नहीं करते जब तक बॉडी के टूल्स आप नहीं प्रोवाइड करते हो। तो थैंक यू सो मच मैम, इतनी अच्छी और अमेजिंग नॉलेज देने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे नीलम जी के लिए। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया। और ये पॉसिबल हुआ है सिस्टम में बैठने की वजह से। हमारे सीनियर कोचेज हमें गाइड करते हैं और अभी हम आगे एज अ वेलनेस कोच लोगों को गाइड कर रहे हैं। तबस्सुम मैम से सुनेंगे। तबस्सुम मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग हर्बल फैमिली। मेरा नाम तबस्सुम है और मैं लाल गोपालगंज प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। सिस्टम को ज्वाइन किए हुए मुझे 8 मंथ हुआ है और 8 मंथ में मैंने अपना 12 kg बैड फैट रिड्यूस किया है। और मैम आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा था। सच में ये बहुत सारे मिथ हम लोगों ने सुन रखे हैं कि ज्यादा प्रोटीन खाने से किडनी लीवर फेल हो जाता है, और लोग निगेटिव भी करते रहते हैं कि ये जो ले रही हो प्रोडक्ट ये बहुत नुकसान करता है। तो आज सारे मिथ मेरे क्लियर भी हो गए हैं, और जो सिस्टम से ज्वाइन
ज्वाइन रहेगा हमेशा तो वो कभी भी निगेटिव नहीं होगा। और मैम ये न्यूट्रिशन ये जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करता है, इसी से जो हमारी बीमारियां होती हैं वो ठीक होने लगती हैं। तो ये मतलब लोगों को समझ नहीं आता है कि ये न्यूट्रिशन कितना अच्छा है, इसमें हमारे 18 तरह के विटामिन मिनरल्स प्रोटीन सब मिले हुए हैं। और जो हमारी बॉडी की नीड्स है, जो हमारी बॉडी की ज़रूरत है, उसको जब पूरा मतलब न्यूट्रिशन मिलने लगता है तो वो अपने आप से बॉडी ठीक होने लगती है। तो ये सच में मैम एक मतलब रियलिटी है कि कैसे लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ये न्यूट्रिशन कितना अच्छा है। और लोग जो ये गलत सोचते हैं, गलत कहते हैं कि ये मतलब नुकसान करता है, इससे लीवर किडनी फेल होता है, तो लोगों को समझाना होगा कि नहीं, ये जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरा करता है, इससे अंदर अंदर हमारी जो कमियां रहती हैं वो पूरी होने लगती हैं। तो बहुत ही अच्छी वंडरफुल आज की नॉलेज थी मैम। थैंक यू सो मच अपने स्पॉन्सर का, भानु सर और संगीता मैम का, जो इतनी अच्छे मतलब कम्युनिटी से मुझे प्लगिंग करवाया। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। बड़ी सी क्लैपिंग करेंगे तबस्सुम जी के लिए, बहुत ही अमेजिंग। और बिल्कुल देखिए, लोगों की बातों में नहीं आना है, पहले अपने रिजल्ट देखने हैं। और हमारे रिजल्ट अगर अच्छे आ रहे हैं तो सब कुछ अच्छा है, बस कोच की सुननी है, अपने स्पॉन्सर की सुननी है। फरजाना मैम से सुनेंगे। फरजाना मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम फरजाना है, रोपड़ से बिलोंग करती हूँ। ये सिस्टम में आके 6 किलो वजन कम किया है। आइडल बेड पे हूँ मैम, मेंटेन करके रखी हूँ। और ये मतलब मिथ की बात करें तो मेरे भी इस सिस्टम में ज्वाइन होने से पहले मेरे को किसी ने कहा था, जो इस बीमारी से लेना देना भी नहीं है, कि ये पीने से आपको टीवी हो जाएगी, लेकिन ये सिस्टम में बैठा ऐसा कुछ हुआ नहीं और हेल्थ अच्छा हो गया मैम। ये सब आप लोग के नॉलेज की वजह से हुआ, मेरे को परवेश सर और भारत सर के। थैंक यू सो मच मैम मुझे अनम्यूट करने का। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे फरजाना मैम के लिए, बहुत ही अमेजिंग। और देखिए, ये सारी चीजें सिस्टम में बैठ के हमारी क्लियर हो रही हैं। और लास्ट हम सुनेंगे एडवोकेट रितेश जायसवाल लिखा है। सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। जिनके रह गए माफी चाहूंगी, कल जरूर लेंगे। जी सर। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। मैं एडवोकेट रितेश जायसवाल प्रयागराज से बिलोंग करता हूँ। मेरे कोच आरती मैम, संजय सर है। सर मैम, इस सिस्टम से हमने जो है बहुत कुछ सीखा। पहले तो गलत जानकारियां थी जिसकी वजह से वेट कम ही नहीं हो रहा था, लेकिन इस सिस्टम में आने के बाद पता चला कि वेट कम करने के लिए आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आप चाहे कितना भी वर्क कर लें, कितना भी हार्ड वर्क कर लें, अगर आप गलत चीजें इनटेक करते हैं तो वेट कभी कम नहीं होगा। इसीलिए सबको अपने सिस्टम में बिठाया जाता है, उनको जानकारी दी जाती है, उसके बाद हम अपना न्यूट्रिशन उनको देते हैं, जिससे उनका वेट जल्दी से ही कम और बढ़ता भी है और घटता भी है, जिसको जिस चीज की रिक्वायर होती है। इसलिए सिस्टम में आपको पहले बिठाना पड़ेगा सबको, उसके बाद ही आपको जो है अपने न्यूट्रिशन के बारे में बताना होगा। जानकारी ही इसमें सबसे बहुत ही अहम मुद्दा है। आप जानकारी अगर नहीं देते हैं किसी को, अगर सिस्टम में नहीं बिठाते हैं, तो जो भी व्यक्ति आपसे जुड़ेगा कुछ ही दिनों के बाद हट जाएगा। इसलिए सबसे पहले आप उनको सिस्टम में बिठाइए, उनको जानकारी दीजिए। अनम्यूट करने के लिए धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच सर। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे सर के लिए, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया। और बिल्कुल सिस्टम के साथ हमें जोड़ना है। छोटी सी सिंपल सी बात है, ये सेम न्यूट्रिशन है जिससे वजन बढ़ता भी है, और सेम न्यूट्रिशन है जिससे वजन कम भी होता है। तो ये वजन बढ़ाना या कम करना इसका काम नहीं है, इसका सिंपल सा एक काम है, जो आपके शरीर में कमी है उसको पूरा करना है। अगर बढ़ा हुआ है तो उसको कम कर देता है, और अगर कम है तो उसको पूरा करता है। मतलब जो कमी है उस कमी को पूरा करने का काम इस न्यूट्रिशन का है। और न्यूट्रिशन के साथ साथ सिस्टम, आपकी कंसिस्टेंसी और गाइडेंस, सही गाइडेंस होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, लेकिन अगर सही गाइड करने वाला एक टीचर हो तो लाइफ बदल जाती है। तो हमें सही गाइड करने वाला वेलनेस कोच बनना है, ताकि हम सही गाइड कर सकें। पहले खुद को फिट करना है, फिर लोगों को फिट करना है। सो आज का सेशन यही तक, कल एक नए सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक आप सब हेल्दी रहिए, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए अपनी बेस्ट लाइफ को। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।